दोस्तों, यदि आप अमेरिका का अजूबा माने जाने वाली संसद कैपिटल हिल को अंदर से देखना चाहते हैं तो सही वीडियो पर आए हैं। कैपिटल हिल के गुंबद पर कांसे की एक मूर्ति लगी हुई है जिसे स्टैच्यू ऑफ फ्रीडम के नाम से जाना जाता है। यह विशाल भित्ति चित्र 1865 में बनाया गया था, जिसमें अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन को आकाश में दिव्य स्वरूप में दिखाया गया है। राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन एक हल्की मुस्कान के साथ खड़े हैं। के परिधान और गहनों को बहुत खूबसूरती से दर्शाया गया है। यह गहने नेटिव अमेरिकन पोनका ट्राइब की पारंपरिक संस्कृति को दर्शाते हैं। इसमें अमेरिकी महिला मताधिकार आंदोलन की 3 प्रमुख नेताओं को प्रदर्शित किया गया है। दोस्तों, यदि आप अमेरिका का अजूबा माने जाने वाली संसद कैपिटल हिल को अंदर से देखना चाहते हैं तो सही वीडियो पर आए हैं। इस इमारत का नाम है कैपिटल हिल, जहां हर पत्थर के पीछे कहानी छिपी है। दर्शकों, आप इस अद्भुत इमारत तक पहुंचे कैसे, आइए पहले जान लें। आप वाशिंगटन डीसी के आसपास कहीं भी हों, सबसे आसान तरीका है उबर कीजिए और यहां पहुंच जाइए। और यदि आप आसपास के राज्य मैरीलैंड, वर्जीनिया आदि में हैं तो यहाँ मेट्रो से पहुँचा जा सकता है। ब्लू, ऑरेंज और सिल्वर लाइन मेट्रो, इनसे आप यूनियन स्टेशन या फिर कैपिटल साउथ मेट्रो पहुँच जाएं और वहाँ से 5 मिनट की पैदल दूरी पर है यह बेहतरीन इमारत। और यदि आप रोनाल्ड रीगन वाशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो ब्लू लाइन मेट्रो सीधा कैपिटल साउथ तक ले जाएगी, लगभग 20-25 मिनट में। मेट्रो सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक मिलती है। और यदि आप अपनी कार से आ रहे हैं तो GPS ऐप इस्तेमाल करें। और यदि आप ट्रेन से आ रहे हैं तो मैं आपको बतला दूं कि न्यूयॉर्क, बोस्टन या शिकागो से यहाँ एमट्रैक ट्रेनें आती हैं जो कैपिटल बिल्डिंग से 10 मिनट की दूरी पर यूनियन स्टेशन छोड़ती हैं और वहाँ से आप 5-10 मिनट में पैदल ही यहाँ पहुँच सकते हैं। लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी से दिखाई देता है यह वाशिंगटन डीसी की सबसे ऊंची इमारत, जिसे वाशिंगटन मॉन्यूमेंट्स के नाम से जाना जाता है। जब आपको ये दिखाई दे जाए तो समझिए कि आप कैपिटल हिल के पास पहुंचने ही वाले हैं। हम 12th स्ट्रीट एक्सप्रेसवे से 395 नॉर्थ होते हुए कैपिटल हिल पहुंचने ही वाले हैं। बस हम 3rd स्ट्रीट टनल, जो नेशनल मॉल के नीचे से होकर गुजरती है और ठीक US कैपिटल के पास निकलती है, टनल की चमक दमक देखते हुए हम आखिर अपनी मंजिल पर पहुंच ही गए। यदि आप कैपिटल हिल को अंदर से देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले से ही टूर बुक करना पड़ेगा। आप US कैपिटल विजिटर सेंटर की वेबसाइट पर जाएं और पहले से रिज़र्वेशन करें। याद रखिए कि यहाँ सिक्योरिटी बहुत सख्त है, बैग चेक किया जाता है। आप अपने साथ कैमरा या फ़ोन तो ले जा सकते हैं, लेकिन खाना वगैरह न लेकर जाएं। अब हम प्रवेश कर रहे हैं अमेरिका के लोकतंत्र के सबसे प्रसिद्ध स्थान कैपिटल हिल के अंदर। दोस्तों, कैपिटल हिल के गुंबद पर कांसे की
एक मूर्ति लगी हुई है जिसे स्टैचू ऑफ फ्रीडम के नाम से जाना जाता है। इसी की मॉडल कॉपी सफ़ेद प्लास्टर कास्ट में दिखाई दे रही है। असली मूर्ति 1863 से कैपिटल बिल्डिंग के गुंबद के ऊपर लगी है। वह कांस्य की बनी हुई है और गहरे रंग में दिखाई देती है, लेकिन लोगों को नज़दीक से देखने और बारीकियों को समझाने के लिए उसका एक सफ़ेद प्लास्टर मॉडल विजिटर सेंटर के भीतर लगाया गया है। मूर्ति के दाएं हाथ में तलवार है जो राष्ट्र की रक्षा का संकेत देती है। इसके सिर पर पंखों वाला हेलमेट है जो स्वतंत्रता और शक्ति का प्रतीक है। आज यह मूर्ति न केवल अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है बल्कि पूरी दुनिया के लिए आज़ादी और न्याय की प्रेरणा भी मानी जाती है। स्टैचू ऑफ फ्रीडम को अमेरिकी मूर्तिकार थॉमस कॉफर्ड ने 1855 में डिज़ाइन किया था। 1863 में इसे कैपिटल बिल्डिंग के गुंबद पर स्थापित किया गया। उस समय अमेरिका गृह युद्ध यानी सिविल वार से गुज़र रहा था और उस दौर में इस मूर्ति का ऊपर स्थापित होना आज़ादी और लोकतंत्र के स्थायित्व का प्रतीक बना। असली स्टैचू ऑफ फ्रीडम को गुंबद के ऊपर इसलिए स्थापित किया गया ताकि ये याद दिलाती रहे स्वतंत्रता सबसे ऊंचे स्थान पर होती है। इसके अतिरिक्त इस हॉल में 50 और मूर्तियां भी हैं जो अमेरिका के अलग अलग राज्यों से यहाँ प्रस्तुत की गई हैं। इस मूर्ति के नीचे लिखा है न्यू मैक्सिको। इसका मतलब है यह उस राज्य की ओर से प्रस्तुत की गई प्रतिमा है। पर्यटकों को विज़िट के दौरान ऑडियो गाइड हेडफोन की सुविधा दी जाती है। पर्यटक जहां भी जाता है उसके सामने रखी हुई वस्तु या मूर्ति की जानकारी ऑटोमेटिकली उस देश की भाषा में उसे सुनाई दे जाती है ना गजब का मल्टी लैंग्वेज ऑडियो सिस्टम। जैसे ही हम एस्केलेटर से ऊपर पहली मंजिल पर पहुंचते हैं, सामने खुलती है इतिहास की एक अद्भुत गैलरी। यहाँ सजी हैं अमेरिका की 50 राज्यों की ओर से उपहार में दी गई मूर्तियाँ जो उनके महान नेताओं, वैज्ञानिकों और सांस्कृतिक सिंबल्स को समर्पित हैं। इस कलेक्शन को देखकर महसूस होता है कि हम अमेरिकी लोकतंत्र और विविधता की एक जीवंत यात्रा पर हैं। जैसे ही हम सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हैं, सामने खुलता है कैपिटल का शानदार गुंबद। गुंबद के भीतर नज़र आती है एक अद्भुत पेंटिंग, द एपोथेसिस ऑफ वाशिंगटन। यह विशाल भित्ति चित्र 1865 में बनाया गया था जिसमें अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन को आकाश में दिव्य स्वरूप में दिखाया गया है। इसके चारों ओर की आकृतियाँ विज्ञान, युद्ध, कृषि और कला जैसी मानवीय उपलब्धियों का प्रतीक है। इस हॉल को नाम दिया गया है कैपिटल रोटुंडा। यह अमेरिका का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक हृदय है। दीवारों पर आपको दिखाई देती हैं विशाल पेंटिंग्स जिन्हें 19वीं शताब्दी में कलाकार जॉन ट्रुम्बल और अन्य चित्रकारों ने बनाया था। ये पेंटिंग्स अमेरिकी इतिहास के महत्वपूर्ण क्षणों को जीवंत करती हैं, जैसे डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, सरेंडर ऑफ जनरल बुर्गियाने, सरेंडर ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस और जनरल जॉर्ज वाशिंगटन रिजाइनिंग हिज कमीशन। हर पेंटिंग राष्ट्र की स्वतंत्रता और लोकतंत्र की कहानी कहती है।
दोस्तों, चारों ओर लगी हुई मूर्तियां अमेरिका के महान नेताओं, वैज्ञानिकों और सुधारकों को सम्मानित करती हैं। यहाँ जॉर्ज वाशिंगटन, थॉमस जेफरसन, अब्राहम लिंकन और अन्य कई महापुरुषों की प्रतिमाएं खड़ी हैं, मानो वे अब भी इस राष्ट्र की आत्मा की रक्षा कर रहे हों। रोटुंडा की यह भव्यता हमें याद दिलाती है कि यह इमारत सिर्फ पत्थर और गुंबद से नहीं बनी है, यह लोकतंत्र, स्वतंत्रता और एकता की जीवित गवाही है। यह मूर्ति खास है और हमारा ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करती है। इसमें अमेरिकी महिला मताधिकार आंदोलन की 3 प्रमुख नेताओं को प्रदर्शित किया गया है, ल्यूक्रेटिया मॉट, एलिजाबेथ कैंडिस स्टैटन और सुसान बी एंथनी को। प्रीस्ट हाथ जोड़कर खड़ी पोकाहॉट्स को आत्मशुद्धि प्रदान करते हुए। इस पेंटिंग्स में पिलग्रिम्स को जहाज पर चढ़ने के लिए तैयार दिखाया गया है। इस पेंटिंग में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का दृश्य दिखाया गया है। गुंबद की दीवारों पर उकेरी गई मार्बल कार्विंग्स अद्भुत हैं। इन कार्विंग्स में युद्ध, विजय और शांति के प्रतीक छिपे हैं। उकेरी गई ये मूर्तियाँ केवल कला नहीं हैं, बल्कि इतिहास की जीवंत गवाही हैं, जो हर टूरिस्ट को याद दिलाती हैं कि हर निर्णय और हर संघर्ष ने इस राष्ट्र को आकार दिया। इस मूर्ति में राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन एक हल्की मुस्कान के साथ खड़े हैं। उन्होंने एक हाथ चौकोर खंबे पर रखा है। यह मूर्ति जेरल्ड आर फोर्ड की है, जो 1974 से 1977 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। यह मूर्ति उनके कार्यकाल की गरिमा और आत्मविश्वास को दर्शाती है। यह मेजर जनरल एंड्रयू जैक्सन की मूर्ति है, जिसे 1928 में यहाँ स्थापित किया गया था। उनके पहनावे में उनका पसंदीदा कस्टम निर्मित सिंगल ब्रेस्टेड सूट है। फानूस से सुसज्जित इस खूबसूरत गैलरी से गुजरते हुए हम एक और हॉल में प्रवेश करते हैं। भव्य गुंबद से खूबसूरत झूमर लटका हुआ है और इसके पीछे दिखाई देती है लिबर्टी एंड द ईगल स्कल्पचर। चारों तरफ कलात्मक मूर्तियां रखी हुई हैं। हर मूर्ति कोई न कोई दास्तान सुनाती है और इन मूर्तियों के बीच काले कांसे से बनी यह मूर्ति हमारा ध्यान आकर्षित करती है। यह है नेब्रास्का की ओर से प्रस्तुत स्टैंडिंग बियर की मूर्ति। इसके परिधान और गहनों को बहुत खूबसूरती से दर्शाया गया है। यह गहने नेटिव अमेरिकन पोनका ट्राइब की पारंपरिक संस्कृति को दर्शाते हैं। बीडेड नेकलेस नेटिव अमेरिकन की पहचान और सम्मान का प्रतीक है। ओहियो की ओर से प्रस्तुत मूर्ति थॉमस एडिसन की है। हाथ में थामे मशाल कह रही है, ज्ञान के अंधेरे से बाहर निकलो। यहाँ सुसज्जित है और भी कई महान व्यक्तियों की ज़िंदगी दर्शाने वाली मूर्तियाँ। इनमें कुछ खास हैं। हवाई का योद्धा राजा कामाहामेहा, जिसके फैले हाथ आज भी द्वीपों की एकता का आशीर्वाद देते हैं। टेक्सास के सैम ह्यूटन, जिनके संकल्प में पूरा दक्षिण झलकता है, और कोलोराडो की वैज्ञानिक फ्लोरेंस सबिन, जिसकी मूर्ति यह बताती है कि ज्ञान और खोज की कोई सीमा नहीं होती। दोस्तों, यहाँ हर मूर्ति एक राज्य की आवाज़ है। हर आकृति
लोकतंत्र की कहानी का अध्याय। यह है मार्कस विटमैन की मूर्ति। वह पेशे से डॉक्टर थे और अपनी पत्नी नार्किसा विटमैन के साथ मिलकर ओरेगन में मिशनरी का काम किया। यूटा की इस प्रतिमा में ब्रिंघम यंग अपनी विशिष्ट दाढ़ी और चेहरे के साथ सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। दोस्तों, कैपिटल हिल की खूबसूरती को आपको मैंने करीब से दिखाने की कोशिश की। यदि मेरी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी न करें। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं और इस तरह के कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। मेरी कोशिश रहती है कि मैं जहां भी जाऊं वहां के हेरिटेज माने जाने वाले स्थानों को एक्सप्लोर करूं और आप तक पहुंचाऊं। मित्रों, अंत में यही कहना चाहूँगा, कैपिटल हिल की इन ऐतिहासिक मूर्तियों के बीच चलते चलते मैंने महसूस किया कि लोकतंत्र सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि पत्थरों और कांसे की आकृतियों में भी सांस लेता है। हर राज्य, हर चेहरा एक कहानी कहता है, त्याग की, संघर्ष और सपनों की। यही है अमेरिका की असली ताकत, विविधता में एकता और इतिहास से भविष्य तक की रोशनी। मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह आनंद और मेरी जीवन संगनी नरेंद्र कौर आपसे जल्दी ही मिलेंगे अगली मंजिल पर नए किस्से और कहानियों के साथ। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और अमेरिकी रोमांच 90 दिन के सफ़र से प्यार करते रहिए। यदि कंटेंट को सपोर्ट करना चाहें तो चैनल को ज्वाइन भी कीजिए।